तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चा जोंग वॉन को, जो कि गोल्ड ग्रुप कंपनी का मैनेजर है। कंपनी ने एक नया ट्रैक सूट लॉन्च किया होता है, पर उसका सेल्स बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। तो वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता है और कुछ मिनटों में ही सेल्स बढ़वा देता है। फिर हम देखते हैं कांगजी संग नाम के एक बहुत ही अमीर लड़के को, जो कि फ्रांस में रहता है और वो ही गोल्ड ग्रुप कंपनी का इकलौता वारिस है। जीसंग को शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी कोई नई चीज मार्केट में आता है तो सबसे पहले वही खरीदता है, इसीलिए सभी उसको प्यार से शॉपिंग किंग लुई बुलाते हैं। वो सोकर उठता है, नहाता है और फिर अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए जाने वाला होता है। जब वो नीचे आता है तो बटलर किम उससे कहता है, जाने से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना होगा, क्योंकि ये चेयरवुमन का ऑर्डर है, यानी कि आपकी दादी का ऑर्डर है। अब जी संग अपनी दादी की बात नहीं टाल सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बटलर किम उसकी दादी को सब कुछ बता देगा और जी संग को अपनी दादी से डांट सुननी पड़ेगी। इसीलिए वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर वो बटलर किम से कॉफी मांगता है तो बटलर किम उसको कॉफी देता है, लेकिन उसमें कॉफी की जगह हर्बल मेडिसिन होता है, जो कि जीसंग से पिया नहीं जाता, क्योंकि वो काफी कड़वा होता है। बटलर किम कहता है, ये हर्बल मेडिसिन है जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा आपकी दादी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 हफ्तों तक आपको कॉफी नहीं मिलेगा, आपको यही पीना पड़ेगा। जीसंग कहता है, वाह सीरियसली। फिर वो हर्बल मेडिसिन को नीचे रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो बटलर किम हर्बल मेडिसिन उठाता है और जीसंग के पीछे आने लगता है। तो जीसंग भागने लगता है। वो बटलर किम से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं पीने वाला। लेकिन बटलर किम उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता। वो दोनों ही काफी देर तक भागते रहते हैं, जिससे वो दोनों ही थक जाते हैं। तो वो दोनों रुक जाते हैं। बटलर किम कहता है, अगर आप ये नहीं पियेंगे तो मैं आपके साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जीसंग को रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेले कहीं नहीं जा सकता, इसका परमिशन उसके पास नहीं है। जब भी उसे कहीं जाना होता है तो बटलर किम उसके साथ आता है। तो अगर वो हर्बल मेडिसिन नहीं पिएगा तो वो शॉपिंग करने नहीं जा पाएगा, इसीलिए उसे हर्बल मेडिसिन पीने के लिए मानना ही पड़ता है। फिर वो बटलर किम के पास आ रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है। बटलर किम उसको उठाने जाता है तो वो जीसंग के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे जीसंग के नाक में चोट लग जाती है और थोड़ा ब्लड भी आने लगता है, जिससे बटलर किम काफी परेशान हो जाता है। जब ये बात जीसंग की दादी को पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जीसंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और नहीं चाहती है कि उसको हल्का सा भी खरोच लगे। वहीं जीसंग बटलर किम पे काफी गुस्सा कर रहा होता है कि वो उसके ऊपर क्यों गिरा। बटलर किम कहता है, अगर आप नहीं भागते तो आप नहीं गिरते और आपके ऊपर मैं नहीं गिरता, इसमें आपकी गलती है। जीसंग कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे हर्बल मेडिसिन पीने के लिए नहीं कहते तो मैं भागता ही नहीं और ऐसा कुछ होता ही नहीं। बटलर किम कहता है, चेयरवुमन की ऑर्डर मानना और आपको प्रोटेक्ट करना यही मेरा काम है और मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तो जीसंग कहता